चंद्र ग्रहण को लेकर सनातन धर्म में जो मान्यताएं हैं वो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि गहरी वैज्ञानिक समझ से भरी हुई है। जब ग्रहण होता है तो हमें आकाश में एक अद्भुत नजारा दिखता है। चंद्रमा पर छाया पड़ती है और धीरे धीरे वो काला या तांबे जैसा दिखने लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है? नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था कि इस दौरान सिर्फ चंद्रमा ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की ऊर्जा प्रभावित होती है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि ग्रहण के समय पृथ्वी पर रेडिएशन और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए सनातन परंपराओं में इस दौरान खास नियम बनाए गए थे। ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा असर जल और भोजन पर पड़ता है। पानी हो या भोजन, इनमें ऊर्जा को धारण करने की क्षमता होती है। जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो उसकी किरणों के साथ एक खास तरह की विकिरण ऊर्जा यानी रेडिएशन एनर्जी पृथ्वी तक पहुंचती है, जो खाने पीने की चीजों में नेगेटिविटी बढ़ा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए और पहले से रखे हुए खाने को फेंक देना चाहिए। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसका भी हल निकाल लिया। तुलसी के पत्ते। तुलसी को सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत माना जाता है। ग्रहण से पहले भोजन या पानी में तुलसी के पत्ते डालने से उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, क्योंकि तुलसी की प्राकृतिक शक्ति नकारात्मक प्रभावों को रोक सकती है। ग्रहण का प्रभाव सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है, ये हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय ध्यान और मंत्र जप करना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि उस दौरान वातावरण में ऊर्जा अस्थिर होती है। ऋषि मुनियों ने इस समय का उपयोग आध्यात्मिक जागरण के लिए किया, जबकि आम लोगों को घर के भीतर रहने और नकारात्मक ऊर्जा से बचने की सलाह दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आधुनिक विज्ञान ग्रहण की गणना के लिए हाईटेक कंप्यूटर और सैटेलाइट्स पर निर्भर है, तब हजारों साल पहले ही हमारे ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक साधन के पंचांग बना दिए थे, जिनमें सैकड़ों सालों तक होने वाले हर सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की गई थी। वे जानते थे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की गति कैसे काम करती है और कब कौन सा ग्रहण लगेगा। महाभारत में तो बाकायदा चंद्र ग्रहण के उल्लेख मिलते हैं। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध हुआ तब 14 दिन के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों लगे थे, जो एक बहुत बड़ी अपशकुन की निशानी मानी गई थी। आज विज्ञान भी ये मानने लगा है कि चंद्रमा हमारी भावनाओं, समुद्र की लहरों और शरीर के जलस्तर को प्रभावित करता है। जब पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो सोचिए हमारे शरीर के भीतर कितना बदलाव होता होगा। और जब ग्रहण होता है तब ये प्रभाव और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने इन चीजों को सिर्फ मान्यताओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया। विज्ञान धीरे धीरे उन रहस्यों को समझ रहा है जिन्हें सनातन धर्म ने हजारों साल पहले ही जान लिया था। चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी पर गहरी ऊर्जा तरंगों को प्रभावित करता है। सनातन धर्म में हजारों साल पहले ही इस रहस्य को समझ लिया गया था, जिसे आज आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा और विकिरण यानी रेडिएशन बढ़ जाते हैं, जिससे जल और भोजन की संरचना भी बदल जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ग्रहण के दौरान भोजन करने से मना किया गया है, और जो भोजन पहले से बना हुआ हो उसे त्यागने की परंपरा बनाई गई। ये केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरा विज्ञान है। इसका प्रमाण हमें जापान के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो के जल प्रयोगों यानी वाटर एक्सपेरिमेंट से भी मिलता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि पानी में स्मृति होती है, वो भावनाओं और ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। जब पानी को अच्छे शब्द, मंत्र या प्रार्थना के साथ रखा गया तो उसकी संरचना सुंदर और संतुलित क्रिस्टल में बदल गई। लेकिन जब उसी जल को गाली दी गई, नकारात्मक बातें कही गईं, तो उसकी संरचना विकृत और असंतुलित हो गई। अब सोचिए,
जब सामान्य परिस्थितियों में ही पानी इतना संवेदनशील होता है, तो चंद्र ग्रहण जैसी विशाल खगोलीय घटना के दौरान उस पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। इसीलिए हमारे ऋषिमुनि भोजन और जल को ग्रहण के समय त्यागने की सलाह देते थे, क्योंकि ये विकृत ऊर्जा से भर जाता है और हमारे शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा में भोजन और जल को सकारात्मक ऊर्जा से भरने की गहरी विधियां भी थी। हमारे ऋषिमुनि भोजन करने से पहले जल को चारों दिशाओं में घुमाकर मंत्रों का उच्चारण करते थे। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि इससे पानी के परमाणु सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते थे, जिससे वो शरीर के लिए अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनता था। आज विज्ञान इस बात को मानता है कि सकारात्मक शब्द, प्रार्थना और आभार यानी ग्रैटिट्यूड से भोजन और जल की संरचना बदल सकती है। यही कारण था कि भोजन से पहले हम अन्नदाता सुखी भव और ब्रह्मार्पण जैसे मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिससे भोजन ऊर्जा से भरपूर हो जाता था। यही सिद्धांत जल पर भी लागू होता था। इसीलिए आशीर्वाद देने से पहले जल छिड़का जाता था और शाप देने के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता था। जल हर चीज को याद रखता है, उसकी अपनी एक स्मृति होती है। यही कारण है कि जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो वहां 13 दिनों तक बाहर का खाना खाने से मना किया जाता है। मृत्यु के समय घर का वातावरण शोक और अवसाद से भर जाता है। वहां की हवा, जल और भोजन उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। यदि कोई उस वातावरण में पका हुआ भोजन करता है, तो वो भी उसी उदासी और नकारात्मकता को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है, जिससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्रभावित होती है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का गूढ़ विज्ञान है। अब बात करते हैं तुलसी की। जब हमारे ऋषियों को पता था कि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तो उन्होंने भोजन को बचाने का उपाय भी निकाला। तुलसी का पत्ता एक ऐसा दिव्य पौधा है जो ऊर्जात्मक रूप से अत्यंत शुद्ध होता है। जब इसे ग्रहण के दौरान भोजन या जल में डाला जाता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसे दूषित होने से बचाता है। आधुनिक विज्ञान ने भी ये सिद्ध किया है कि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने ग्रहण के समय तुलसी को भोजन में डालने की परंपरा बनाई, ताकि भोजन की ऊर्जा सुरक्षित रहे। महाभारत और पुराणों में भी चंद्र ग्रहण के अनेक संदर्भ मिलते हैं। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 3 में उल्लेख है कि युद्ध से पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण अल्प समय में हुए थे, जिसे महाअपशकुन माना गया था। वहीं विष्णु पुराण में राहु केतु द्वारा सूर्य और चंद्र को ग्रसने की कथा दी गई है, जो ऊर्जा संतुलन की गूढ़ व्याख्या करती है। आज आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार कर रहा है कि चंद्रमा का प्रभाव केवल समुद्र की लहरों पर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर और मन पर भी पड़ता है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चंद्रमा की किरणों के बीच एक अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे मानसिक असंतुलन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और अवसाद जैसी स्थितियां बढ़ जाती है। सनातन धर्म ने हजारों साल पहले ही इन गूढ़ रहस्यों को समझ लिया था और हमें उन नियमों का पालन करने की सीख दी थी, जो आज भी विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इसलिए जब भी अगली बार चंद्र ग्रहण हो, तो इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना न माने, बल्कि इसे एक ऊर्जात्मक परिवर्तन के रूप में देखें। हमारे ऋषियों की परंपराओं को विज्ञान की दृष्टि से समझें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। भारत की सनातन परंपरा सिर्फ आस्था पर नहीं, बल्कि गहरे विज्ञान पर आधारित रही है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो बातें बताई थी, उन्हें आज का आधुनिक विज्ञान बड़े शोध और प्रयोगों के बाद सिद्ध कर रहा है। चंद्र ग्रहण को लेकर भी यही सच सामने आता है। जब पश्चिमी विज्ञान अभी खगोलीय घटनाओं को समझने में व्यस्त था, तब भारत के ऋषियों ने पंचांग के माध्यम से हजारों साल पहले ही बता दिया था कि कब और कहां ग्रहण लगेगा, उसका असर क्या होगा और उससे बचाव के उपाय क्या होने चाहिए। विष्णु पुराण में
चंद्र ग्रहण का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें राहु केतु की कथा दी गई है, जिसमें बताया गया कि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन से जुड़ा एक गूढ़ वैज्ञानिक सत्य है। आज विज्ञान मानता है कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आने के कारण विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करती है। लेकिन यही तथ्य हमारे ऋषिमुनि हजारों साल पहले ही बता चुके थे, और उन्होंने इससे बचाव के लिए नियम भी बनाए थे। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन है कि युद्ध से पहले 14 दिनों के भीतर सूर्य और चंद्र ग्रहण एक साथ हुए थे। उस समय इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना गया था। आज आधुनिक खगोल शास्त्री भी मानते हैं कि जब अल्प समय में 2 बड़े ग्रहण होते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ जाती है, जिसका असर जल, वातावरण और जीवों पर पड़ता है। महाभारत में जो बातें बताई गई थी, वही आज विज्ञान भी कह रहा है कि ग्रहण के समय मनुष्यों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, और इस दौरान अधिकतर लोग तनाव, चिड़चिड़ेपन और अस्थिरता का अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि ग्रहण के दौरान भोजन और जल की ऊर्जा प्रभावित होती है। विज्ञान ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि ग्रहण के समय पराबैंगनी किरणें और अन्य रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंचते हैं, जिससे भोजन में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो सकती है। लेकिन भारत के ऋषि हजारों साल पहले ही ये जानते थे, इसलिए उन्होंने ग्रहण के दौरान भोजन त्यागने का नियम बना दिया था। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने यह सिद्ध किया कि जल में स्मृति होती है। वो आसपास की ऊर्जा को अपने भीतर संग्रहित करता है। जब पानी के साथ सकारात्मक मंत्र बोले गए तो उसकी क्रिस्टल संरचना सुंदर बनी, लेकिन जब उसे नकारात्मक शब्दों के साथ रखा गया तो उसकी संरचना बिगड़ गई। ये सिद्धांत ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले से पता था। इसीलिए सनातन धर्म में भोजन और जल को ग्रहण से पहले नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा थी। तुलसी की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो भोजन को दूषित होने से बचा सकती है। विज्ञान अब इस बात को प्रमाणित कर रहा है, लेकिन ऋषि इसे पहले ही जानते थे। स्कंद पुराण में बताया गया है कि ग्रहण के समय मंत्र जप और ध्यान करना 1000 गुना अधिक प्रभावी होता है। विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के समय पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अस्थिरता आती है, जिससे मानसिक स्थिति अधिक संवेदनशील हो जाती है। यही कारण है कि इस दौरान की गई ध्यान साधना और मंत्रोच्चार मन को अत्यधिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करते हैं। भारत की संस्कृति में जल को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। ऋषिमुनि भोजन से पहले जल को चारों दिशाओं में घुमाकर मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिससे उसकी ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक हो जाती थी। विज्ञान अब कह रहा है कि पानी में स्मृति होती है और वो हर चीज को ग्रहण करता है। यही कारण है कि जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो वहां 13 दिनों तक बाहर का भोजन वर्जित किया जाता है। शोक का वातावरण, मानसिक तनाव और दुख की ऊर्जा जल और भोजन को भी प्रभावित कर देती है। अगर कोई व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करता है तो वो भी उस नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाता है। ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ये सिद्धांत समझ लिया था कि ग्रहण केवल आकाशीय घटना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा परिवर्तन है। इसे लेकर बनाए गए सभी नियम विज्ञान पर आधारित है। जब पश्चिमी जगत ये सोच भी नहीं पा रहा था कि ब्रह्मांडीय घटनाएं पृथ्वी पर क्या प्रभाव डालती है, तब भारत के ऋषि ग्रहों की चाल से लेकर उनके प्रभावों तक सब कुछ विस्तार से बता चुके थे। आज विज्ञान उन्हीं तथ्यों को आधुनिक उपकरणों से सिद्ध कर रहा है, जो सनातन धर्म पहले ही समझ चुका था। यह दिखाता है कि भारत की संस्कृति केवल परंपराओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक संपूर्ण वैज्ञानिक जीवन शैली है, जो हजारों वर्षों से मानवता का मार्गदर्शन कर रही है।